बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए। सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का, ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे। और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर, आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है। हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, माधवखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया था कि देवभूमि के
मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया, ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को इन लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है। लैंड जिहादियों के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा का पहली बार देश में सबसे पहले प्राधिकरण बनाने का भी काम किया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां आधुनिकता और सनातन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा संकल्प ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जनगण मन और उसकी संकल्प की शक्ति शामिल है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह आग्रह करता हूं कि आप जहां भी जाएं, देवभूमि उत्तराखंड की यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं और अतिथि देवो भव, इसकी भावना का प्रतिनिधित्व करें। ये झलकना चाहिए कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप स्वयं देखिएगा, जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव बदल जाएंगे। उसके मन में, उसके विचार में, उसके चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव दिखने लगेगा कि ये देवों के सबसे नजदीक के लोग आए हैं। ये अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे और सनातन को मानने वाले होंगे। और सनातन क्या है? सनातन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, बहुत सारे लोग आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कई बार, बार बार कोई कहता था सनातन वायरल है, कोई कहता था सनातन डेंगू है। वोट लेने के लिए कुछ लोगों के, एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए कहते थे सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, तमाम प्रकार की इस प्रकार की निम्न मानसिकता की बातें वो करते थे। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप सब अतिथि देवो भव, देवभूमि की जो पहचान है, देवभूमि की संस्कृति है, वो पूरे भारत के अंदर ले जाने का काम आप सबके माध्यम से हुआ। क्योंकि आप इस यात्रा के माध्यम से केवल एक तीर्थ दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक चेतना, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति का, देवभूमि का संदेश लेकर जा रहे हैं। आप संदेश वाहक के रूप में भी जा रहे हैं।
एक प्रकार से आप सभी हमारे राज्य के देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना? इसलिए अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सरलता से आपने सभी ने अपनी यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से आपकी सुखद, सुरक्षित, सुगम यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपकी ही प्रेरणा है, आपका ही मार्गदर्शन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को दी गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और कांवड़ियों के समय से पहले पहुंचने को देखते हुए पेयजल, सड़क, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अब PWD, जल संस्थान और नगर निगम सहित सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 25 जुलाई तक कांवड़ व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। युद्ध स्तर पर इसको लेकर काम चल रहा है। कांवड़ियों के स्वागत को लेकर हरिद्वार अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार हर एक व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग भी खुद तमाम आला अधिकारी कर रहे हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और ये प्रयास किया जाएगा कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सभी डिपार्टमेंट्स को टारगेट दिए गए हैं कि 25 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। देखा कि कांवड़ जो श्रद्धालु आते हैं वो काफी पहले से आने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा लगातार ट्रैफिक डाइवर्जन कैसे बनाना, रूट कैसे तैयार करना, उस पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हमारे द्वारा फाइनल निरीक्षण किया जाएगा, जो कमियां होंगी बताया जाएगा। 17 तारीख को मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक और उसके उपरांत मुख्यमंत्री के द्वारा भी समीक्षा की जाएगी। सभी डायरेक्शंस को। और वहीं बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में चमोली पुलिस ने नामजद आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर समिति की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद SIT का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान CCTV फुटेज में आरोपी को गणना कक्ष से नकदी, सोना चांदी के सिक्कों और शालिग्राम शिला, केसर का पैकेट कथित तौर पर छिपाकर बाहर ले जाते हुए देखा गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को देहरादून स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया जा चुका है। CCTV से बद्रीनाथ भेंट अनियमितता का मामला खुला। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, जहां आरोपी प्रमोद नौटियाल को हिरासत में लिया गया। अब SIT पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और उसके आवास से गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके आवास से, और साथ ही शालिग्राम शिला, केसर का पैकेट भी टीम ने बरामद किया है। अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर प्रशासन मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहा है। अब उम्मीद है कि इस दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके बाद पता चलेगा कि और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं या केवल एक आरोपी की ही संलिप्तता है। श्री बद्रीनाथ धाम पूरे भारत की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और वहाँ पर थाली भेंट के चढ़ावे में हेरा फेरी के मामले में एक तहरीर मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को लिखवाई गई थी।
उत्तराखंड शासन ने गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण को संज्ञान में लिया था और उसके आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरुआत की। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बद्रीनाथ श्री महादेव उनियाल इसकी विवेचना कर रहे हैं और प्रकरण की गंभीरता को और मुख्यालय के आदेशों के क्रम में एक SIT भी हमारे द्वारा। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्कूलों के 38 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, शोधार्थी और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। 38 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया गया। 38 मेधावी छात्रों को सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और यहां पहुंचने पर कार्यक्रम स्थल पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कोश्यारी जी को पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया एंड भगत सिंह कोश्यारी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में या समाज सेवा के क्षेत्र में वो अद्वितीय है। उत्तराखंड में उनको वाजपेयी जी के समकक्ष रखा जा सकता है क्योंकि स्वीकार्यता जो है उस लेवल की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये कि भगत सिंह कोश्यारी जी कुमाऊं से बिलोंग करते हैं एंड वो कार्य परिषद के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे बहुत बार। तो हमने सोचा कि इतने बड़े शख्सियत का सम्मान करना हम सभी लोगों का धर्म है। ये उनका सम्मान नहीं, ये हमारी अपनी जनता अपना एक बहुत लगाव है और ये जो सम्मान है ये जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने ये सम्मान भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दिया है। ये कोई मैंने इनकी तरह से तुम्हारे VC साहब की तरह से खोज की है क्या? इनको तो खोज करने का कारण से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये केवल और इसलिए कि मैंने वहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ा और यहाँ से जो उनका लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड देश का सबसे अच्छे राज्य में से एक बने, वो कहते हैं उत्तराखंड का दशक है अगला, तो उसमें मैं सहायक हो सकूं, अर्थात लोग आत्मनिर्भर बने, पलायन बंद हो और यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है एक आध्यात्मिक और वहीं लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद की आपदा तैयारियों की व्यापक समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार, राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं के साथ 4 धाम यात्रा की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कहा कि आपदा के समय हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बरतने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा है अधिकारी ने कि अगर इस काम में लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई तय है। जनता को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए।
वहीं हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के बीच मायके जाते समय कहासुनी हो गई। पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने मासूम संग गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गंग नहर में सर्च अभियान शुरू किया गया। थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल महिला और बच्ची का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम का सर्च अभियान जारी है। अब दोनों की तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक महिला और बच्ची का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, लेकिन प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही दोनों को तलाश कर लिया जाएगा। पत्नी ने बच्ची संग नहर में छलांग लगा दी।